अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि वेरिएबल क्या होता है। प्रोग्रामिंग के टर्म के अंदर वेरिएबल कहते किसे हैं और ये क्यों यूज़ किया जाता है और हम इसको किस तरह यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इस सवाल पे आते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। इसको कंप्यूटर के डोमेन के अंदर ये समझ लें कि वेरिएबल एक कंटेनर है या एक जार है, जिस तरह घरों में होते हैं ना हमारे जार या बॉक्सेस, जिनके अंदर हम कोई भी चीज़ को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर भी इसको समझ लें कि एक जार की तरह लेट्स सपोज करता है और उसके अंदर वैल्यूज़ को स्टोर किया जाता है। ठीक है, जिस तरह हमारे पास एक कोई भी जार है उसके अंदर हम चीनी रख सकते हैं। ठीक है, नमक रख सकते हैं, कुछ भी इस तरह की चीज़ जो है वो स्टोर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम हम जब भी उस जार की तरफ इशारा करेंगे या पॉइंट आउट करेंगे तो इसका मतलब है कि हम चीनी की तरफ इशारा कर रहे हैं, मतलब जो उस जार के अंदर है, एक्चुअल में चीज़ है जो उसके अंदर, उसको हम कॉल करना चाह रहे हैं, जो उसको यूज़ करना चाह रहे हैं, जिस वजह से हम उस जार को पॉइंट आउट करते हैं। तो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल इसी तरह का है कि ये एक जार है, इसके अंदर हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। अब कंप्यूटर के अंदर डाटा चीनी या नमक तो नहीं हो सकता। कंप्यूटर के अंदर डाटा होता है नंबर हो गया, ठीक है, और कोई किसी का नेम हो गया, नंबर हो गया, एड्रेस, इस तरह का डाटा होता है। ठीक है, उसको हमने वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना होता है ताकि हम बाद में उसको यूज़ कर सकें। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि ये हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं। एक ये जिसको हमने VAR1 किया हुआ है और एक ये है VAR2, और ये दोनों दोनों जार्स हैं। ठीक है, बॉक्सेस हैं और अभी तक खाली हैं, इनके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं है, कुछ भी चीज़ नहीं रखी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसके अंदर कोई भी डाटा स्टोर, लेट्स सपोज कि इसके अंदर हमने ये डाटा स्टोर कर दिया है। अब इसके अंदर क्या किया है, वेरिएबल 1 के अंदर हमने 5 रख दिया है। 5 जो है उसको उठा के हमने वेरिएबल 1 के अंदर स्टोर करवा दिया है। और वेरिएबल 2 के अंदर एक नेम रख दिया अली, और उसको डबल कोट्स के अंदर क्यों रखा है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर जो भी हमने नाम या कोई भी इस तरह टेक्स्ट वगैरह जो होता है ना, टेक्स्ट, उसको अगर हमने रिप्रेजेंट करना होता है तो उसको हम डबल कोट्स के अंदर इनकोड करके फिर जो है आगे स्टोर करवाते हैं। ठीक है, इसलिए हमने अली को जो है ना वो वेरिएबल 2 के अंदर स्टोर करवा दिया है, और 5 जो है वो नंबर है, उसको हमने वेरिएबल 1 के अंदर स्टोर करवा दिया है। अब इसकी एग्जांपल हम इस तरह लेते हैं कि फ़र्ज़ करें 5 जो है ना वो हमारे पास है चीनी, ठीक है? और अली जो है ना वो हमारे पास है नमक, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हम चीनी और नमक दोनों को एक ही जार के अंदर तो स्टोर नहीं करवाएँगे, फिर तो मिक्स हो जाएगा और ये ठीक नहीं है। हम क्या करेंगे कि चीनी को अलग स्टोर करवाएँगे और नमक को अलग स्टोर करवाएँगे, अलग-अलग। तो यही हिसाब कंप्यूटर के अंदर वेरिएबल्स का होता है कि एक वेरिएबल के अंदर हम 5 को स्टोर करवा सकते हैं, 10 को भी स्टोर करवा सकते हैं, मतलब एक ही तरह की चीज़। मतलब एक बार चीनी आई है, इस तरह समझ लें कि सारे जो नंबर हैं ना 0 से लेके 0, 1, 2, 3 इस तरह जो कंप्लीट नंबर्स हैं, 1.5 नहीं, 1, 2, 3 इस तरह, तो वो समझ लें कि चीनी है हमारे पास। और जो भी टेक्स्ट है ना जो डबल कोट्स के अंदर आता है, डबल कोट्स के अंदर 5 भी अगर लिख देंगे ना हम, तो वो भी एज़ अ टेक्स्ट कंसीडर किया जाएगा, वो नंबर नहीं कंसीडर किया जाएगा। ठीक है? तो जो भी टेक्स्ट होगा ना हमारे पास, उसको हम कह देते हैं कि वो हमारे पास नमक है। तो हमने क्या करना है, हमने चीनी जो होगी 5 है, ये अब नंबर है, नंबर को हमने क्या किया चीनी, और उसको हमने वेरिएबल 1 के अंदर रखा है। ठीक है? ये वेरिएबल 1 के अंदर क्योंकि चीनी जो है ना वो हमने इस जार के अंदर स्टोर करवानी है। चीनी को उस नमक वाले के अंदर नहीं रख सकते, मिक्स हो जाएगा ना। तो ये जो नमक है, ये टेक्स्ट है, इसको हमने वेरिएबल 2 के अंदर स्टोर करवा दिया है, क्योंकि ये नमक है, इसका हमने एक अलग जार रखा है, इसको हमने उसी के अंदर स्टोर करवाना है। ठीक है? तो अब जब भी हम इस वेरिएबल 1 के अंदर इसको जब हम कॉल करेंगे नेक्स्ट कहीं भी, तो कंप्यूटर के अंदर वो क्या करेगा, 5 वैल्यू रिटर्न कर देगा हमें। इसकी वैल्यू जो है ना वो हमें आउटपुट देगा। जैसे कि लेट्स सपोज़ कि इस जार के अंदर हमने चीनी रखी थी, ठीक है? तो जब भी हम किसी को भी कहेंगे कि वो वाला जो जार है, वो हमें ला के दे, तो इसका मतलब है कि वो समझ जाएगा कि इसको चीनी चाहिए, ठीक है? या तो चीनी हम उसके अंदर और डालनी डालने की कोशिश करेंगे, या जो पहले है उसको यूज़ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो यही चीज़ है कि अगर हम वेरिएबल 1 है, उसके अंदर पहले से 5 को स्टोर किया हुआ है, ठीक है? तो हम जब उसको कंप्यूटर के अंदर नीचे कहीं भी कॉल करेंगे तो उसका मतलब ये है कि कंप्यूटर हमें उसकी वैल्यू जो है ना, जो उसके अंदर स्टोर है, वो हमें रिटर्न कर देगा, वो हमें आउटपुट देगा, ठीक है? फिर हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ कि हमने इसके अंदर कोई और वैल्यू ऐड करनी है, 10 ऐड करनी है, 5 को रिप्लेस करना है 10 के साथ, तो भी हम कर सकते हैं ईज़िली, क्योंकि 5 और 10 एक ही तरह के चीनी चीनी है ना, क्योंकि हमने सारे नंबर्स को लेट्स सपोज़ कर दिया कि ये चीनी है और ये चीनी का जार है, तो इसके अंदर कोई भी नंबर जो है वो हम प्लेस कर सकते हैं। इसी तरह कोई भी टेक्स्ट जो है ना, वो हम इस वेरिएबल 2 के अंदर, इस जार 2 के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। अब इन दोनों टर्म्स को हम कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग में देखते हैं, पाइथन लैंग्वेज है, हाँ, ठीक है? हम उसके अंदर चेक करते हैं कि किस तरह वेरिएबल डाटा को स्टोर करते हैं और हम किस तरह उससे आउटपुट जनरेट करवा सकते हैं। अब लेट्स सपोज़ कि ये हमारे पास एक डायरेक्टरी है, ठीक है? उसके अंदर मैंने पाइथन भी इंस्टॉल की हुई है और वीएस कोड भी इंस्टॉल की हुई है, किया हुआ है। तो उसके अंदर हम इसको ओपन करते हैं, इस डायरेक्टरी को राइट क्लिक करके ओपन विद कोड के ऊपर क्लिक करते हैं।
और ये सैम्पल नाम का जो फोल्डर था ना वो ओपन हो चुका है। इसके अंदर हम एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, न्यू फाइल। और ये मैं ना IPYNB फाइल क्रिएट करूँगा, पाइथन फाइल नहीं, PY फाइल नहीं। वो IPYNB जो है वो भी पाइथन की फाइल होती है, लेकिन वो जुपिटर नोटबुक क्रिएट हो जाती है। तो मैं इधर एक फाइल बनाता हूँ, file.IPYNB। ठीक है, अब ये मेरे पास एक फ़ाइल क्रिएट हो डिटेक्टिंग कर्नल्स आ रहा है। तो इसमें से मैं पाइथन 3.11 को सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, तो उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं इधर कोड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा, तो ये कोड ब्लॉक एंटर हो चुका है। अब इसके अंदर मैंने वेरिएबल को समझना है, अंडरस्टैंड करना है। वेरिएबल को किस तरह अंडरस्टैंड करेंगे कि लेट्स सपोज कि मेरे पास एक वेरिएबल है VAR1। ये एक वेरिएबल है, इसको मैंने कह दिया इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको शिफ्ट एंटर के साथ इस सेल को रन कर दिया, रन हो गया। उसके बाद मैं आगे करता हूँ प्रिंट VAR1, मतलब वेरिएबल 1 को प्रिंट कर दो। तो अब वो क्या प्रिंट करेगा, वो इसकी वैल्यू को, ये देखें 5 को प्रिंट कर रहा है वो। ठीक है, लेकिन अब देखें इसी वेरिएबल के अंदर अगर मैं कर देता हूँ VAR1 इज इक्वल टू 10, तो इसको रन कर दिया। अब इसके बाद इधर प्रिंट करूँ मैं दोबारा से VAR1, तो अब वो 10 को प्रिंट कर रहा है, मतलब उसकी वैल्यू अपडेट हो चुकी है। इसी तरह लेट्स सपोज कि हमने एक और वेरिएबल VAR2 के नाम से रखा है। उसके अंदर हमने ये डबल कोड्स के अंदर इसके अंदर कुछ कुछ भी एंटर कर दिया है। ठीक है, तो ये होता है, ये होती है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब होता है जो टेक्स्ट फील्ड होती है ना हमारे पास, जितनी भी टेक्स्ट है, जिस तरह ये माई नेम, इस तरह करके ये टेक्स्ट है। ठीक है, ये कंप्लीट एक टेक्स्ट है, इसको हमने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया है। तो जब हम इसको करेंगे प्रिंट VAR2, तो ये हमारे पास माई नेम एज इट इज़ प्रिंट करवा रहा है। अब हम इधर से डाटा टाइप्स को भी देख सकते हैं कि डाटा टाइप क्या है। डाटा टाइप बेसिकली यही है, जिस जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है ना, कि एक चीज़ के अंदर, एक जार के अंदर हम एक ही स्पेसिफिक चीज़ को स्टोर करवा सकते हैं। जिस तरह एक जार है उसके अंदर चीनी है, तो चीनी ही स्टोर होगी। और चीनी हमने कहा था कि सारे जो है ना वो नंबर्स हैं, कंप्लीट नंबर्स 1 2 3 4 करके। इसमें डेसिमल नंबर्स भी नहीं आएंगे, डेसिमल नंबर्स की और डाटा टाइप है। इसके अंदर बेसिक आपको जो है ना थ्री डाटा को सिंपली याद करने की ज़रूरत होती है, पता होना चाहिए, इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग, पाइथन के अंदर। ठीक है, इंटीजर क्या है, हमारे पास 1 2 3 4 5 जो कंप्लीट नंबर्स हैं। ठीक है, और जो फ्लोट है ना, फ्लोट होते हैं डेसिमल नंबर्स, जिस तरह 1.5 2.5 3.5 इस तरह करके, या 1.1 जो पॉइंट्स के अंदर आ जाए, 1.0 ये भी फ्लोट है। और स्ट्रिंग के अंदर आता है कोई भी ऐसा जो डबल कोड्स या सिंगल कोड्स के अंदर लिखा हो, टेक्स्ट लिखा हो, माई नेम या कुछ भी, इसके अंदर 5 भी लिखा हो सकता है। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो स्ट्रिंग होगा। जिस तरह मैं अगर देखूँ कि हम डाटा टाइप को भी चेक कर सकते हैं, किस तरह चेक करेंगे, अगर मैं कर दूँ प्रिंट और VAR1 डॉट, या एक मिनट, इधर से मैं कर दूँ तो टाइप, टाइप के ऊपर क्लिक करके करता हूँ VAR1, और इसको करता हूँ तो ये कह रहा है इंट, ये लिखा आ रहा है ना क्लास इंट, ये इंटीजर है। ठीक है, उसके साथ अगर मैं इधर करूँ प्रिंट टाइप VAR2, तो इसके अंदर क्या आ रहा है, STR, मतलब स्ट्रिंग है। क्यों स्ट्रिंग है, क्योंकि ये जो है ना ये माई नेम है और ये डबल कोट्स के अंदर है। लेट्स सपोज कि मैं इसको डबल कोट्स के अंदर नहीं, सिंगल कोट डबल कोट्स के अंदर ही 5 कर देता हूँ। ठीक है, अब ये क्या है, ये 10 है, ये भी नंबर है, ये भी लग तो नंबर रहा है 5। इसको जब इस तरह रन करेंगे और उसके बाद इसको ऐसे प्रिंट करेंगे, तो ये हमारे पास प्रिंट तो 5 हो रहा है, लेकिन ये 5 नंबर नहीं है, इंटीजर नहीं है। ये 5 क्या है, ये 5 भी स्ट्रिंग ही है। क्यों, देखें, जब इसकी डाटा टाइप को हम चेक करेंगे ना, डाटा टाइप VAR2, तो वो अभी तक स्ट्रिंग आ रहा है। क्यों स्ट्रिंग आ रहा है, क्योंकि हमने डबल कोट्स के अंदर इसको लिखा है, और डबल कोट्स के अंदर वो इसको भी एज अ स्ट्रिंग ले रहा है। ठीक है, ये चीज़ है। ये हमने वेरिएबल्स के डिफरेंट डाटा टाइप्स को देखा है, कि उसके अंदर कितने कितने टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं। इंटीजर के हो सकते हैं, फ्लोट के हो सकते हैं, और स्ट्रिंग का वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, और इंटीजर के अंदर हमने देखा कि वो कंप्लीट नंबर्स होते हैं, और जो फ्लोट होते हैं वो उसके अंदर डेसिमल पॉइंट नंबर्स आ जाते हैं। जिस तरह के अगर मैं इधर एक वेरिएबल और बना लूँ, VAR3 इज इक्वल टू 1.1। ठीक है, और इसकी मैं करता हूँ प्रिंट टाइप VAR3, और ये देखूँ तो ये आ रही है फ्लोट, क्योंकि ये डेसिमल नंबर है, पॉइंट्स वाला नंबर है, तो इसके लिए इसकी डाटा टाइप क्या आ रही है, फ्लोट के अंदर आ रही है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने इतने बेसिक वेरिएबल्स को देखा है। आपको देखना है पाइथन में VS कोड किस तरह इंस्टॉल करता है, पाइथन किस तरह इंस्टॉल करते हैं, VS कोड का सेटअप किस तरह इंस्टॉल करते हैं। तो आप ये जो वीडियोज़ हैं आखिर के ऊपर मेंशन होंगी, उनके ऊपर से आप देख सकते हैं कि इनको किस तरह इंस्टॉल करते हैं और सिस्टम के अंदर रनिंग में आते हैं ये।